हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे प्रशिक्षुगण अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत में अध्याय 3 के अंतर्गत समास प्रकरण पढ़ेंगे, जिसमें इससे पहले हम लोग संस्कृत वर्णमाला, प्रत्याहार बनाना और संधि के भेद इत्यादि चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो जो प्रशिक्षु आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले के वीडियो देखें, तभी उन्हें समझ आएगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। समास। जानते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ: समास शब्द सम उपसर्ग के अस धातु से मिलने से बनता है। समास सम उपसर्ग के अस धातु से मिलने से बनता है। परिभाषा देख लेते हैं समास की। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण होता है वही समास कहलाता है। फिर से देखते हैं दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण होता है वही समास कहलाता है। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद, यानी एक पहले का पद और एक बाद का पद। दो पद मिलकर समास का निर्माण करते हैं। इसको या फिर हम सरल भाषा में दोस्तों कह सकते हैं कि जब दो शब्दों का आपस में मतलब मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही समास कहलाता है। फिर देखते हैं कि समास विग्रह क्या है, यानी कि जो समासिक पद तो एक होता ही है, उसके बाद जब उसको दो पदों में अलग करते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद में अलग करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। यानी समास विग्रह यानी कि शब्दों को तोड़ना। तो समस्त पद को अपनी पूर्व विभक्तियों के आधार पर अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी जो समस्त पद होता है, हमारा मेन जो पद होता है, उसको दो भागों में बांटना, यानी अलग अलग करना, वो भी पूर्व विभक्तियों के आधार पर, यानी कि उनकी विभक्तियों के जिन चिन्हों का लोप होता है या फिर जो विभक्तियां होती हैं उनको उनके आधार पर जब अलग अलग करते हैं वो समास विग्रह कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये हमारे समस्त पद होते हैं, इसी को समासिक पद भी कहते हैं। समासिक पद, समासिक पद। तो कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा कि यहाँ पे तो समस्त पद लिखा है तो समासिक पद क्या है। तो समस्त पद और समासिक पद दोनों एक ही होते हैं। फिर उसके बाद जो उनका विखंडन होता है, यानी अलग अलग किया जाता है पूर्व पद और उत्तर पद में, उससे समास विग्रह कहते हैं। फिर उस यहाँ पे समास का नाम, यानी कौन सा समास है, वो चीज़ लिखी गई है। तो पहला है महादेवा। महादेवा तो महान चासो देवा। महादेवा का जो समास विग्रह होगा महान चासो देवा, इसमें कर्मधारय समास होगा। राम लक्ष्मणो, दूसरा जो हमारा उदाहरण है, राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च, इसमें जो है द्वंद्व समास होगा, यानी कि ये इनके विग्रह हैं। महादेवा का ये है महान चासो देवा, और राम लक्ष्मणों का रामश्च और लक्ष्मण, यानी राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी में होता है तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, लेकिन इसमें संस्कृत में योजक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा राम और लक्ष्मण। नेक्स्ट देखते हैं समास किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो समास हमारा सम उपसर्ग, अस धातु और धई प्रत्यय से मिलकर हमारा समास बना हुआ है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सम उपसर्ग, अस हमारा धातु है और धई प्रत्यय है। इन तीन शब्दों से मिलकर हमारा समास बनता है। और समास का अर्थ देख लेते हैं कि समास का अर्थ क्या है। संक्षिप्तीकरण, यानी और एक भाषा में हम इसे कह सकते हैं संक्षेपीकरण, यानी कि छोटा करना। समास की परिभाषा देख लेते हैं। एक पदीनाम भवः समासा। एक पदीना भवः समासा, यानी कि पदों का एक होना। फिर से एक बार परिभाषा रिपीट करते हैं। एक पदीनाम भवः समासा, यानी कि पदों का एक होना ही समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे हिंदी में हमारे 6 समास के भेद होते हैं, वैसे संस्कृत में भी हमारे समास के 6 ही भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 6 हमारे समास के भेद होते हैं। अब जान लेते हैं एक एक करके सभी समास के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज अव्ययी भाव समास के जो समास है हमारा उसका अध्ययन करेंगे कि अव्ययी भाव समास हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसका सूत्र देखते हैं कि अव्ययी भाव समास का सूत्र क्या है। तो पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव,
यानी पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जिसका अर्थ क्या होता है ये चीज़ देखते हैं। जिसका पूर्व पद प्रधान हो या फिर अव्यय होता है। इसे दोस्तों एक भाषा में और हम लोग समझ सकते हैं कि अव्यय भाव समास वह होता है जिसमें प्रथम पद जो होता है वो या तो अव्यय हो, हमारा अव्यय हो, और या तो फिर उपसर्ग हो, तब वो हमारा अव्यय भाव समास होता है। यथा यानी कि कुछ हम उदाहरण के थ्रू देखते हैं। जैसे प्रतिदिनम, पूर्व पद में प्रति अव्यय है दोस्तों, ये जो प्रति है हमारा, ये हमारा अव्यय है, अव्यय। अब समस्त पद और समास विग्रह अर्थ, इन इतने उदाहरणों के माध्यम से हम लोग अव्यय भाव समास को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है हमारा अधिहरि। अधिहरि दोस्तों देखने में ही पता चल रहा है कि अधि जो है ये हमारा एक अव्यय है। अधि जो है हमारा एक अव्यय है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? हरो इति, यानी हरि के विषय में। अधिहरि का समास विग्रह होगा हरो इति, और जिसका अर्थ निकलेगा हरि के विषय में। दूसरा है उपनगरम, यानी नगरस्य समीपम, नगर के समीप। फिर हमारा तीसरा उदाहरण है प्रतिदिनम। दिनम दिनम प्रति, ये समास विग्रह होगा प्रतिदिनम का, दिनम दिनम प्रति, यानी अर्थ में हो जाएगा प्रत्येक दिन, यानी दिन दिन, तो ऐसा कहेंगे ना, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति दोस्तों देखने में पता चल रहा है कि यथा जो हमारा है ये एक अव्यय है। इसकी पहचान दोस्तों हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि पहला पद अव्यय है, देखने में पता चल जाए, आप ऐसे ही तुक्का लगा सकते हो। फिर इसका समास विग्रह देख लेते हैं। शक्तिम अनंति क्रम में, जिसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्तिम अनंति क्रम में, जिसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। अब दूसरा जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। दूसरा जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास का सूत्र क्या होता है। उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। परिभाषा देख लेते हैं। इसमें पूर्व पद की द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का लोप होगा तथा समस्त पद के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी। इसको दोस्तों हम लोग दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं इजी लैंग्वेज में। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने जाना कि समास विग्रह में दो पद होते हैं ना, एक पहला पूर्व पद, ये पूर्व पद, और दूसरा उत्तर पद। उत्तर पद दो पद हमारे होते हैं, तो उसमें कहा गया कि जो पूर्व पद होता है तत्पुरुष समास का ना, वो प्रधान होता है, और तथा इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी कारक चिन्ह हमारे। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि जो हिंदी में होते हैं हमारे कारक चिन्ह 8 होते हैं, बट जो संस्कृत में हमारे कारक चिन्ह 6 होते हैं। अभी कारक वाले चैप्टर में हम लोग एक एक कारक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का जानना जरूरी है कि हमारे संस्कृत भाषा में कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें प्रथम कारक नहीं लिया जाता है, यानी जो कर्ता ने है वो नहीं ऐड किया जाता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालयम, विद्या नाम आलया, विद्यालयों का घर। काकी के दोस्तों यहाँ पर संबंध है, यानी षष्ठी कारक का ये उदाहरण है जिसमें संबंध बताया जा रहा है। काकी के संबंध। अब हम अपना पहला जो तत्पुरुष का भेद है वो देख लेते हैं। जो कारक के अनुसार इसके तत्पुरुष के भेद हैं हमारे। द्वितीया तत्पुरुष, इस समासिक पद के पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति का लोप होता है। द्वितीय विभक्ति हमारी कौन सी है? कारक हमारा कर्म है, और विभक्ति कौन सी है? को, कर्म को। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये समस्त पद, समास विग्रह, अर्थ। तो पहला हमारा उदाहरण है शोक पतिता। शोक पतिता, जिसका समास विग्रह होगा शोकम पतिता, यानी शोक में पड़ा हुआ। फिर प्रलय गता, प्रलय गता, प्रलयम गता, प्रलय को गया हुआ। ये हमारा दूसरा उदाहरण है दोस्तों। इसमें जो पहला ये उदाहरण लिखा हुआ है ये अधिकरण, यानी कि सप्तमी जो तत्पुरुष है उसका उदाहरण लिख गया है यहाँ पे। तो ये हमारा द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है, जिसमें को, कर्म को,
का चिन्ह का लोप हुआ है, यानी कर्म को जो विभक्ति है को उसका लोप हुआ है इसमें प्रलय गता में, यानी प्रलय को गया हुआ। फिर तीसरा उदाहरण है सुख प्राप्ता, यानी सुखम प्राप्ता, सुख को प्राप्त। यहाँ भी दोस्तों हमारा को जो है ये को का लोप हुआ है, यानी द्वितीया विभक्ति का लोप हुआ है। फिर तृतीया तत्पुरुष समास में क्या है, सामाजिक पद के पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का लोप होता है। तृतीया विभक्ति हमारी कौन सी है, करण कारक है, तृतीया विभक्ति हमारी से है। जो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, धनहीना, धनेन हीना, धन से हीन। धर्म रक्षित, धर्मेण रक्षिता, धर्म से रक्षित। फिर ज्ञानहीना, ज्ञानेन हीना, ज्ञान से हीन। ये दोस्तों इन सब के अर्थ हैं और ये समास विग्रह हैं और ये हमारे समस्त या समासिक पद हैं। धनहीन का धनेन हीना, जिसका अर्थ होगा धन से हीन। धर्म रक्षिता, धर्मेण रक्षिता, धर्म से रक्षित इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट हमारा जो है समस्त पद यानी समासिक पद ज्ञानहीना, समास विग्रह होगा ज्ञानेन हीना, अर्थ होगा ज्ञान से हीन। फिर चतुर्थ तत्पुरुष समास, इसमें दोस्तों संप्रदान के लिए का लोप होगा, के लिए विभक्ति का लोप होगा, कारक संप्रदान। समासिक पद के पूर्व पद में चतुर्थ विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। भूत बलि, भूतेभ्य बलि, इसका जो समास विग्रह होगा भूतेभ्य बलि, जिसका अर्थ होगा भूतों के बलि। फिर है गो सुखम, गवे सुखम, गाय के लिए सुख। गो सुखम हमारा समासिक पद है और समास विग्रह गवे सुखम, अर्थ गाय के लिए सुख। नेक्स्ट है रक्षा पुरुषा, समास विग्रह हो जाएगा रक्षाए पुरुषा और अर्थ रक्षा के लिए पुरुष। फिर नेक्स्ट पंचमी तत्पुरुष समास देख लेते हैं। इसमें दोस्तों अपादान होता है, कारक पंचमी जो हमारा कारक होता है अपादान और विभक्ति से, वो भी से ये कौन सा होगा, एक करण हमारा से में है, वो साधन के द्वारा होता है और ये से जो है ये अलगाव प्रकट करता है, यानी अलग होने का जो है प्रभाव दिखाता है कि चीज़ें अलग हो रही हैं। तो समासिक पद के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का लोप होता है, इसमें पंचमी विभक्ति का लोप होता है, तो पंचमी विभक्ति हमारी अपादान कारक है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सिंह भयम, सिंघात भयम, सिंह भयम का समास विग्रह होगा सिंघात भयम, सिंह भयम का समास विग्रह होगा सिंघात भयम, जिसका अर्थ होगा शेर से डर। नेक्स्ट है सर्प भीता, यानी सर्पात भीता, सर्प से डरा हुआ, यानी डर के कारण वो सर्प से अलग हो रहा है और इसमें दोस्तों डर के कारण वो शेर से अलग हो रहा है, तो इसमें अलगाव का अनुभव प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह पंचमी तत्पुरुष समास होगा, समास का उदाहरण है ये। दुख मुक्ता, दुखात मुक्ता, यानी दुख से मुक्त हो रहा है वो दुख से मुक्त हो रहा है, यानी दुख से वो अलग हो रहा है। नेक्स्ट है बंधन मुक्ता, बंधात मुक्ता, यानी बंधन से मुक्त, वो बंधन से मुक्त हो रहा है, आज़ाद हो रहा है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं आज की संधि समास, पष्टी तत्पुरुष समास। पष्टी तत्पुरुष समास, इसमें दोस्तों पष्टी में जो हमारा कारक होता है वो संबंध होता है, काकी के, यानी संबंध बताता है ये। समासिक पद के पूर्व पद में पष्टी विभक्ति का लोप होता है, यानी समासिक पद के पूर्व पद में पष्टी विभक्ति का लोप होता है। समासिक पद और समास विग्रह और अर्थ देख लेते हैं। राजदंडा, राजदंडा का समास विग्रह होगा राज्ञः दंडः, जिसका अर्थ होगा राजा का दंड। फिर छात्र पुस्तकम, यानी छात्रस्य पुस्तकम, छात्र की पुस्तक, यानी संबंध बता रहा कि ये छात्र की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा स्वर्ग फलम, स्वर्गस्य फलम, यानी स्वर्ग का फल, एक संबंध बता रहा है कि स्वर्ग का फल है। फिर सप्तमी तत्पुरुष का लास्ट भेद है ये, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसमें सप्तमी में अधिकरण कारक होता है जिसके विभक्ति चिन्ह होता है में पर ऊपर। समासिक पद के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है, समासिक पद के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। सप्तमी विभक्ति कौन सी है, में पर ऊपर। नेक्स्ट उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। समासिक पद, समास विग्रह, अर्थ। तो पहला है हमारा विद्या कुशला, यानी विद्यायाम कुशला, विद्या में कुशल।
विद्या कुशला का समास विग्रह होगा विद्यायाम कुशला, अर्थ निकलेगा विद्या में कुशल। भारत सिद्ध, भारते सिद्धा, समास विग्रह होगा भारते सिद्धा, जिसमें अर्थ निकलेगा भारत में निर्मित। कट प्रवीणा, नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है आज का, कट प्रवीणा। कट प्रवीणा का समास विग्रह हो जाएगा कटे प्रवीणा, अर्थ निकलेगा चटाई बनाने में निपुण। दोस्तों, आप सभी को समास की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। दोस्तों, संस्कृत को हम लोग बहुत ही आसानी से ऐसे ही पढ़ेंगे, और जो समास है हमारा 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए समास से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आप लोग ऐसे ही ऑनलाइन शिक्षण पे पढ़ते रहें। ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा आप लोगों की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाती है।